राजकुमार सैनी ने 5 साल तक इस सोसाइटी में, समाज में विवाद फैलाए रखा, एक दूसरे को लड़ाए रखा समाज में, लेकिन बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की एक दिन भी। गोविंद कांडा को वोट जो मिली है वो सारी सब लोगों को पता है किस ढंग से उन वोट मिले। ये पार्टी फॉर्म विद इन पार्टी भी ये डिस्कस किया जा सकता था ये तो, लेकिन कुछ 1-2 एमएलए हैं जिन्होंने ये उचित नहीं समझे जानबूझ के और वहाँ तक बात ले गए। ऐसी बात नहीं, किसी को टाइम नहीं मिलता, सबको 3-3 मिनट 4-4 मिनट तो वैसे भी 0 ओवर में हर एक को दी जाती है। हरियाणा सरकार का अपना कोई विजन नहीं है, जो ऊपर से आदेश आते हैं वो आदेश लागू होता है। तो हाईकमान ने सोचा उसके अनुरूप इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये लगा कि वो इलेक्शन जिस ढंग से लड़ना चाहिए था वो इलेक्शन का तरीका सही नहीं था, इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं, इसी वजह से यार तो तक मैं शिव जी के मंदिर नहीं थे, बहुत थे, लेकिन जानबूझ कर गए ताकि वहाँ विवाद पैदा हो। किसान आंदोलन कमजोर है तो बीजेपी के मंत्री और वो क्यों रिपब्लिक में जाते, क्यों विदाउट सिक्योरिटी क्यों नहीं जाते? जब किसान उनके पक्ष में हैं तो ये बिना सिक्योरिटी क्यों नहीं मूव करते, लोगों में जाते? रामचंद्र जांगड़ा, नारनौल, जाट बहुल्य क्षेत्र, वहाँ उनको और कई जगह विश्वकर्मा डे पे या उस पर और कहीं जाने का समय नहीं मिला था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जगवीर सिंह मलिक। मलिक साहब, आज आपकी कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ एजेंडे थे, किन मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई? देखिए, आने वाले विधानसभा सेशन में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, सरकार को किन मुद्दों पर जो है सवाल करने हैं, किस ढंग से जो है असेंबली में वो करना है, एक तो ये मुद्दा था। दूसरा, कांग्रेस को अब सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और इसमें कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है और कैसे आदमियों को मेंबरशिप बनानी है, इस मुद्दे पर मेनली बात हुई है। मलिक साहब, मजबूती की बात आप लगातार कर रहे हैं। हाल ही में जो एलनाबाद में उपचुनाव हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या मीटिंग के अंदर उस पर भी चर्चा हुई? क्योंकि एलनाबाद में जिस प्रकार कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए, इसके लिए जो है, क्योंकि ये बात आई थी कि भाई इसके लिए ऊपर कमेटी जो है इसकी वो करवा रही है, इंक्वायरी का चल रहा है। जैसे भी नोटिस भी दिया गया है उसको, भरत सिंह बेनीवाल को, और भी दूसरे कारण रहे हैं जहाँ कमियां रही हैं और किस वजह से हार हुई, इसका विवेचन जो है हाईकमान करेगी। हाईकमान का काम है, इसलिए वह हाईकमान पर छोड़ा हुआ है। मलिक साहब, जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा इसी के सवाल पर कि सिलेक्शन और इलेक्शन ये दोनों चीजें बड़ी अहम है, यानी कि सिलेक्शन, उम्मीदवार का सिलेक्शन की आखिर किसको टिकट दी जानी और इलेक्शन यानी किस तरीके से चुनाव लड़ा जाना। आपको क्या लगता है, जिस उम्मीदवार पर आपने दाव खेला, क्या वो आखिर वाकई इतना मजबूत था? देखो, सिलेक्शन जो है वो हाईकमान ने किया है और हाईकमान ने कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन वो उसके अनुरूप जो हाईकमान ने सोचा उसके अनुरूप इलेक्शन नहीं हुआ। और इलेक्शन में काफ़ी, मैं कहूँ, क्योंकि आप खुद वहाँ मौजूद थे। मैं गया हूँ इलेक्शन में, मैं कहूँ कुछ मेरी भी ड्यूटीज थी, लेकिन मुझे ये लगा कि वो इलेक्शन जिस ढंग से लड़ना चाहिए था वो इलेक्शन का तरीका सही नहीं था, इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं, इसी वजह से हार हुई है। वही मलिक साहब, अगर हम जो वहाँ से जीत कर आए हैं अभय सिंह चौटाला, अगर उनकी बात करें तो लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वहाँ पे जो है बीजेपी का जो उम्मीदवार था गोविंद कांडा, उसका सहयोग किया। ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर जो है मिथ्या आरोप है। किसी ने, कांग्रेस ने कोई मदद नहीं, लेकिन कांग्रेस अपने कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो खेल हुआ, आप ये समझो धनबल का प्रयोग हुआ, सारी कहानी उसकी थी। गोविंद कांडा को वोट जो मिली है वो सारी सब लोगों को पता है किस ढंग से उन वोट मिले, लेकिन ये गलत कहना गलत है। कांग्रेस ने किसी बीजेपी वाले की मदद की हो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वही मलिक साहब, सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जी एलनाबाद के जो नतीजे आए हैं इनसे साफ हो गया कि आखिर किसान आंदोलन का कितना असर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा वोट जो है उनके उम्मीदवार को मिले हैं तो इससे जग जाहिर है कि आखिर जनता जो है वाकई सरकार के साथ जाना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है, अगर सरकार के साथ जाना चाहते। ये आप देखिए कि वो वहाँ जो धनबल का प्रयोग हुआ है उसका एक मुख्य कारण यही रहा है उस एरिया में, मुझे जो लगा है। लेकिन किसान का मुद्दा, अब इलेक्शन करा, बड़ौदे का इलेक्शन था, उसमें उस टाइम ये आंदोलन शुरू हो चुका था और 1 साल हो गया उसी टाइम हुआ था। और दूसरा, आज भी जो है किसान जो है बीजेपी के विरोध में है, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। और मैं नहीं समझता
किसान का आंदोलन कमज़ोर है या किसान बीजेपी के पक्ष में गए हो। अगला आने वाला समय जो है ये बीजेपी के, यदि किसान आंदोलन कमज़ोर है तो बीजेपी के मंत्री और वो क्यों रिपब्लिक में जाते, क्यों विदाउट सिक्योरिटी क्यों नहीं जाते? जब किसान उनके पक्ष में है तो ये बिना सिक्योरिटी क्यों नहीं मूव करते, लोगों में जाते? यदि तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये इनकी एक खुशफहमी है, ये लोगों में प्रचार है इनका। लेकिन किसान आज भी नाराज़ है और जब तक इनकी तीनों बातें, काले कानून वापस नहीं होते, किसान इनसे मानने वाले नहीं है। जी, वही मलिक साहब, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और अलग तरीके की बयानबाजी की जा रही है। जैसे कि हम बात करें सांसद अरविंद शर्मा की, उन्होंने कहा कि अगर हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल देंगे। कैसे देखते हैं आप इस तरह की जो बयानबाजी? मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोची समझी चाल के तहत एक कैलकुलेटेड वे से लोगों को तोड़ने में, लोगों में जात पात और धर्म की जो इनकी अपनी थ्योरी है बीजेपी की, उसको आज ये बताओ कलोई मंदिर में मनीष ग्रोवर और ये जाना, जबकि ये पता ही जाट वाले क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का गृह क्षेत्र है, वहाँ मंदिर में जाकर वो देखना। ये रोहतक में नहीं थे, रोहतक में शिव जी के मंदिर नहीं थे, बहुत थे, लेकिन जानबूझ कर गए ताकि वहाँ विवाद पैदा हो। रामचंद्र जांगड़ा, नारनौंद जाट बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उनको और कई जगह विश्वकर्मा डे पे या उस पर और कहीं जाने का समय नहीं मिला था, लेकिन ये जानबूझकर कैलकुलेटेड हुए समाज में अफरा तफरी, समाज में द्वेष फैलाने के लिए। वही फार्मूला जो 2019-14 के इलेक्शन में इन्होंने किया था, वो जाट आरक्षण वाला, वही जात पात का भेदभाव करके ये जो है ना, इसको खराब करना चाहते, समाज को, समाज में एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं और ये गलत है। लोग समझेंगे इनको। इन्होंने ना तो कोई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसानों की आय दुगने की। एक भी काम ये बता दे कहाँ इन्होंने काम किया। सरकार विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन एक ध्यान दे रही, समाज को सामाजिक ताना बाना तोड़ दो और ये टूटता है तो थारे राज कायम रहेगा। ये इस थ्योरी पे चली हुई है। मैं समझता हूँ ये इस हरियाणा को जो नंबर 1 था, आज हरियाणा 14वें नंबर पर आ चुका है। तो ये किसकी वजह से? ये इन कारणों से। ये अरविंद शर्मा जी ने आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, क्या ये भाषा उसके खिलाफ क्या कर रही? आप देखिए राजकुमार सैनी ने 5 साल तक इस सोसाइटी में, समाज में विवाद फैलाए रखा, एक दूसरे को लड़ाए रखा समाज में, लेकिन बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की एक दिन भी, क्योंकि उनका एजेंडा ये था अग 35 का फार्मूला लागू। अब इसी एजेंडे के तहत अरविंद शर्मा का बयान है, जांगड़ा का बयान है, इसी तरह ये बयान इसलिए देते हैं कि उस फार्मूले को लागू, लेकिन जनता को रोज़मर्रा की महंगाई से निजात दिलाने की बात नहीं करते। गरीब आदमी महंगाई में पिसा हुआ है, इसकी बात नहीं करेंगे। ये नए नए सिस्टम बना के आपस में जो है लोगों को लड़ाने की काम करते हैं। तो मैं रोजगार साहब, मलिक साहब, रोजगार की आपने बात की, वहीं दुष्यंत चौटाला जो है उप मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से जब चुनाव थे तो उनका घोषणा पत्र था कि 75% जो है उसमें हिस्सेदारी यानी कि आरक्षण उसमें दिया जाएगा, तो उस पर भी कानून बनेगा। उसको आप कैसे देखते हो? देखिए 5 साल का इन्होंने वो कर दिया डोमिसाइल के लिए, जो 15 साल का है, और स्टेटों में 15 साल का, 15 साल जो रिहाइश करेगा उसका डोमिसाइल बनेगा बाहर का। ये बाहर के जो लोग आए हुए वो 5 साल में डोमिसाइल बनाएंगे, तो हरियाणा वालों को नौकरी कहाँ है? हरियाणा का डोमिसाइल 15 साल का जो शर्त है उसको क्यों तोड़ते हैं? तो हरियाणा को नौकरी मिलेगी। रही बात इसकी, अगर दुष्यंत चौटाला ने अब पीछे भर्ती हुई है, SDO की भर्ती हुई, बिजली बोर्ड में हुई, उनमें से हरियाणा का नाम मात्र के 180 में से 22 SDO बिजली बोर्ड में। इसी प्रकार जो है ना, हरियाणा की तो भर्ती आज तक का रिकॉर्ड उठा कर देख ले, बाहर के आन के भर्ती करते, यहाँ शौचालय में भी बाहर के अफसर बैठे, वही पोस्टिंग करते हैं, वही सारा सिस्टम कर रहे। हरियाणा सरकार का अपना कोई विजन नहीं है, जो ऊपर से आदेश आते हैं वो आदेश लागू होता है। वहीं अंतिम में मलिक साहब, आप खुद जो विधायक भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, आपके ही पार्टी के कुछ विधायकों ने जो है स्पीकर को एक लिखित में शिकायत दी है, यानी कि चिट्ठी दी है कि उनको बोलने का समय नहीं दिया जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वो खुद सारा समय खा जाते हैं, ऐसा कुछ चर्चा आपकी मीटिंग में हुई? नहीं, हाँ इसकी बात चली थी, लेकिन हुड्डा साहब तो कम से कम टाइम लेते हैं, और कोई नहीं टाइम लेता जिन्होंने जिस MLA को। ये तो एक ऐसा पार्टी का मामला नहीं, ऐसा है, ये पार्टी फॉर्म विद इन पार्टी भी ये डिस्कस किया जा सकता था। ये तो
लेकिन कुछ एक दो एमएलए हैं जिन्होंने ये उचित नहीं समझा जानबूझ के और वहाँ तक बात ले गए। ऐसी बात नहीं, किसी को टाइम नहीं मिलता, सबको 3-3 मिनट 4-4 मिनट तो वैसे भी 0 ओवर में हर एक को दी जाती है, सबको बोलने का मौका मिलता है। और जिसको कई बार ऐसा विधानसभा में ऐसा मौका आता है जिसको वो उस पर अटैक करना होता, दूसरे पर बात कहने के, उसकी नॉलेज में होती है, वो करता है। अब ये कैसे कहीं कि भाई ट्रेजरी बेंचेस वाले कोई बात करते हैं और उसका जवाब देना होता है, जिसको जवाब याद होगा वही तो बोलेगा। तो हर एक को ये कैसे कहीं तू जवाब दे दे, इसका कई बार प्रॉम्प्टली भी खड़ा होना पड़ता है। यही नहीं, टाइम सबको बजट में बोलने का सबको टाइम दिया जाता है, सबको उस पर दूसरी बातों में, लेकिन क्वेश्चन भी सबके लगते हैं। लेकिन ये है कि कोई आदमी ये महसूस करे कि भाई मेरे को बहुत कम टाइम दिया, लेकिन टाइम सबको मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो तो अपना हिसाब से मिलता है सबको। तो ये थे कांग्रेस के विधायक जगबीर सिंह मलिक, जिन्होंने साफ साफ जो है एलनाबाद उपचुनाव की बात करें, उस पर भी जो है खुलकर बातचीत की। और कहीं ना कहीं मलिक साहब की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एलनाबाद उपचुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां चुनाव लड़ना चाहिए था, उस तरीके से वो नहीं लड़ पाए। और तमाम बाकी भी इन्होंने कारण बताया कि आखिर इनकी कांग्रेस के वहां एलनाबाद में हार के क्या कारण रहे। उसी के साथ साथ किसान आंदोलन की हम बात करें, सरकार के जो है कार्यप्रणाली उसकी बात करें, तमाम मुद्दों पर जगबीर सिंह मलिक ने हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।